नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रियल मैथ में। ऑनलाइन मैथ क्लासेस की इस कड़ी में आज हम 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुपद या पॉलिनोमियल चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे। बहुपद के बारे में आप 9th क्लास में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, फिर भी हम उसका क्विक रिवीजन करते हैं और इसके बाद आगे हम आज के क्लास में पढ़ेंगे कि किसी बहुपद का जीरोज या शून्य क्या होता है और जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल के ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है और किसी बहुपद के कितने शून्य हो सकते हैं, कितने जीरोज हो सकते हैं, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा है कि एक वेरिएबल या चर x है, there is a variable x, y, z, g and so on, and there is an expression, और कोई एक्सप्रेशन या व्यंजक है x में 2x + 3, and so on, and there is an expression। कंडीशन क्या है कि x के पावर्स जो है नॉन निगेटिव इंटीजर होने चाहिए। x के पावर नॉन निगेटिव इंटीजर होने चाहिए पॉलिनोमियल होने के लिए। कोई भी फ्रैक्शन या माइनस पावर जो है यदि है, फॉर एग्जाम्पल x + 1/x √x (1/x² + 2x + 3), तो these are not the examples of polynomial। ये पॉलिनोमियल नहीं होंगे बाय डेफिनेशन। ओके, हम यह भी जानते हैं कि x² के मल्टीप्लिकेशन के रूप में यहाँ पर जो भी है वह उसका कोफिशिएंट्स कहलाता है, प्लस या माइनस साइन से जो जुड़े हुए हैं वह टर्म्स कहलाते हैं। और बहुपद के टर्म्स के आधार पर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनोमियल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। किसी चर x के हाईएस्ट पावर जो एक्सप्रेशन px में अपीयर होता है, x की उच्चतम घात, वह px की जो है डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ px is here 1 and degree of px is here 2, here is also 2। Now depending upon the degree of an expression, we classify the polynomial। So 1 degree polynomial, 2 degree polynomial, 3 degree polynomial and so on। तो x की उच्चतम घात यहाँ पर 1 होगी और ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल या रैखिक बहुपद। संभवतः रैखिक बहुपद इसका नाम इसलिए है क्योंकि इस टाइप के पॉलिनोमियल का ग्राफ हम देखेंगे कि एक सीधी रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। एग्जाम्पल 2x + 3 and in general example is x + b where a is not equal to 0। a यदि 0 हो जाएगा तो ये टर्म वैनिश हो जाएगा और ये रैखिक बहुपद नहीं होगा। इसलिए अंडर द कंडीशन ये शर्त है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। a जो है x का कोफिशिएंट है, रैखिक बहुपद होना चाहिए। सिमिलरली
2 डिग्री पॉलिनोमियल हैज गॉट स्पेशल नेम, इसका नाम है जिसको कि हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। 2 डिग्री पॉलिनोमियल एग्जाम्पल है x² - 3x + 4, दिस इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड इन जनरल standard form of quadratic polynomial is ax² + bx + c, where a is not equal to 0. By the same logic, a should not be equal to 0, because if a is equal to 0, this term vanish and this is no longer a quadratic polynomial. Now 3 degree polynomial, if a degree of a polynomial is 3, for example x³, then this is called a cubic polynomial. This is called a cubic polynomial. And standard form of a cubic polynomial is x³ + bx² + cx + d under the condition that a is not equal to 0. Okay. Now we shall discuss what is called the zeros or शून्यक of a polynomial. बहुपद के शून्यक का क्या अर्थ है? Zeros of a polynomial. As the name suggests, शून्य मीन्स जो बहुपद को शून्य कर दे, यानी x का वह मान जिसके लिए कि px का मान शून्य हो जाए, यानी px = 0 हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यदि बहुपद रैखिक बहुपद है तो उसको हम डेनोट करते हैं px = 2x + 3। x = 1 पर इसके मान को हम लोग डेनोट करते हैं p1 से। p1 मीन्स द वैल्यू ऑफ px एट x = 1 एंड दिस इज इक्वल टू। नाउ वी अराइज ए क्वेश्चन, क्या x का कोई मान ऐसा है जिसके लिए कि px 0 हो जाए? ऑफ कोर्स ऐसा मान है। इसका शून्य ज्ञात करने के लिए जो है फिर हम लोग क्या करेंगे, तो x का ऐसा मान जिसके लिए px 0 हो जाए, वह मान निकालने के लिए हम px = 0 कर देते हैं। और जब px = 0 इस बहुपद के संगत समीकरण कराते हैं। जब हम इक्वलिटी रिलेशन कर देते हैं तो वो एक्सप्रेशन नहीं रह जाता है, इक्वेशन हो जाता है। और तब सॉल्व करते हैं तो 2x + 3 = 0 से x = -3/2 आता है। तो हम देखते हैं कि p of -3/2 is equal to zero. So -3/2 is called the zeros of a polynomial, but in an equation x = 0, x = -3/2 is called the solution of the equation. This is the difference. When this is a equation, this is called solution. समीकरण का हल। लेकिन एक्सप्रेशन में -3/2 here is called zeros. तो zeros बहुपद के होते हैं, वही समीकरण के हल होते हैं। नाउ हम लोग देखेंगे कि शून्यक निकालने की विधि जब हम जान गए कि px = 0 करने से x का जो मान आता है वही px का शून्यक होता है। तो हम लोग देखेंगे कि इसका ज्यामितीय अर्थ क्या है, और ज्यामिति में यानी ग्राफ में शून्यक कौन सा पॉइंट होता है। तो इन जनरल ax + b
इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद, और इसके शून्य होंगे x प्लस b बराबर 0 यानी x बराबर माइनस b बाय a। And in particular, if x is a variable and there is an expression y, we call x बराबर 2x प्लस 3, तो इस रैखिक बहुपद के ग्राफ क्या होंगे? तो ग्राफ निकालने के लिए हम जानते हैं किसी बहुपद का ग्राफ क्या होता है। बहुपद का ग्राफ वेरिएबल x के संगत y के मान को निकालने पर हम उसको एक्स वाई एक्सिस पर प्लॉट करते हैं। उस एक्स वाई के मान के युग्म को, पेयर को प्लॉट करते हैं, और जब हम उसको एक रेखा से एक मिलाते हैं उस कर्व को, तो हमें एक ग्राफ मिलता है जो कि y बराबर 2x प्लस 3 का ग्राफ या आलेख कहलाता है। सपोज x बराबर 1 पर हम इसका मान निकालते हैं, तो दिस इज 5, x2 पर 7, 0 for x बराबर 0, this is 3, and now we plot the point and we get that this is a graph like this, y बराबर 2x प्लस 3। now हम ये भी जानते हैं कि x बराबर माइनस 3/2 के लिए y का मान 0 है। x बराबर माइनस 3/2 बहुपद का शून्यक है, और यह पॉइंट ग्राफ में जब हम प्लॉट करते हैं तो यह पॉइंट आता है माइनस 3/2, 0 x एक्सिस पर का पॉइंट आता है, क्योंकि x एक्सिस पर का y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो शून्यक का क्या अर्थ होता है? शून्यक का अर्थ हुआ कि किसी बहुपद, रैखिक बहुपद का शून्यक x अक्ष पर वह बिंदु है जिस बिंदु पर y बराबर 2x प्लस 3 x अक्ष को काटती है। यानी किसी बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ हुआ उसके ग्राफ x अक्ष को जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु का x कोऑर्डिनेट। कोई ग्राफ x अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उसका x कोऑर्डिनेट ही उस बहुपद का शून्यक होता है। दिस इज शून्यक एंड दिस इज द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट्स द x एक्सिस। तो हमने देखा कि इस बिंदु का ग्राफ एक सरल रेखा है, और यह x अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु का x निर्देशांक बहुपद का शून्यक होता है। अब हम देखेंगे कि यदि पॉलिनोमियल रैखिक न हो करके द्विघात या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, तो वैसी स्थिति में उसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है और उसके शून्यक कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक द्विघात बहुपद है, और जब हम इसका ग्राफ खींचते हैं x और y के डिफरेंट मान को लेकर के, तो हम पाते हैं कि इसका ग्राफ रैखिक बहुपद है। इसके शून्य क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। आप जानते हैं कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 को गुणनखंड करने पर, जो कि आपने 9th में पढ़ा है, मध्य पद, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, गुणनखंड करने पर हम पाते हैं कि यह x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 है, और
x बराबर 4 रखने पर यह px बराबर 0 हो जाता है, यानी x बराबर 4 इस बहुपद का शून्यक है। ठीक इसी प्रकार x बराबर -1 रखने पर px का मान 0 हो जाता है, यानी -1 भी इसका शून्यक है। तो द्विघात बहुपद के दो शून्यक मिले, x बराबर -1 और x बराबर -1 रखने पर y का मान 0, इसलिए -1 का मान 0। x बराबर 4 रखने पर भी y का मान 0, दिस इज 0.4 का मान 0। तो हम देखते हैं कि यह ग्राफ जो है -1 0 और 4 0 से हो करके -1 0 -1, 0 एंड 4 0 से होकर के पास करेंगे। तो एक द्विघात समीकरण का ज्यामितीय अर्थ जो है वह ग्राफ है, जिस ग्राफ का नाम, और इस ग्राफ को हम लोग पैराबोला बोलते हैं, और यह एच एक्स को जिन दो बिंदुओं पर काटती है वह बिंदु जो है इस बहुपद का शून्यक है, -1,0। क्या द्विघात बहुपद x के एक शून्यक हो सकते हैं? ऑफ कोर्स हो सकते हैं। जैसे और इसका मान 0 है जब x बराबर 2 है। तो ऐसी स्थिति में x का ग्राफ x अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर काटेगा 2, और वहां x बराबर 2 के लिए y का मान 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 0 2 2 दोनों ही एक ही है, इसलिए दो बिंदु पर नहीं काट रहे, दोनों पॉइंट कोइंसिडेंट हो जा रहे हैं, संपाती हो जा रहे हैं। तो हमने देखा कि अलग अलग दो बिंदुओं पर काटती है तो दो शून्य, एक ही बिंदु पर काट रही है तो एक शून्य, और यदि हम इसका ग्राफ से ग्राफ इस टाइप से x के किसी भी मान के लिए px का मान 0 नहीं है, यानी x का कोई भी वैल्यू px को शून्य नहीं कर पाता है, इसलिए px का शून्यक यहाँ पर नहीं है, px का कोई शून्यक नहीं है, क्योंकि यह हमेशा पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है। तो px हमेशा पॉजिटिव है, px कभी भी 0 नहीं है x के किसी भी मान के लिए, इसलिए ग्राफ जो है कहीं भी x अक्ष को कट नहीं करेगी। सिमिलरली यदि हम x बराबर -(x²+1) ले लें तो उसका ग्राफ इसके जस्ट अपोजिट होगा, और ग्राफ इस प्रकार से y बराबर (x²-1) x के किसी भी मान के लिए px का मान हमेशा निगेटिव है और 0 नहीं है, इसका मतलब x के कोई भी शून्यक नहीं होते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि किसी भी द्विघात बहुपद के अलग अलग केस में दो शून्यक हो सकते हैं या एक शून्यक हो सकते हैं या कोई भी शून्यक नहीं होता है, और जब दो शून्यक होंगे 2 zeros होंगे तो यह ग्राफ को दो बिंदु पर काटेगी। 1 शून्यक की स्थिति में ग्राफ को केवल एक बिंदु पर काटेगी, और 0 कोई भी शून्यक नहीं होने की स्थिति में यह x अक्ष को नहीं काटेगी।
जिस प्रकार से कि रैखिक बहुपद के ग्राफ एक सरल रेखा होता है, हमने पहले ही बताया कि इस प्रकार के ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को स्पेशल नाम है पाराबोला, जिसका अध्ययन हम लोग जो है अगली कक्षाओं में करेंगे। और पाराबोला का शेप ऊपर की ओर खुला होगा या नीचे की ओर खुला होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए ग्रेटर देन 0 है या ए लेस देन 0 है। क्यों? क्योंकि y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जब ए ग्रेटर देन 0 होगा और तो एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यह y पॉजिटिव होगा। बी एक्स प्लस सी के मान पर कभी कभी थोड़ी देर के लिए निगेटिव मान मिल सकता है, लेकिन अल्टीमेटली y पॉजिटिव होगा क्योंकि यह लीडिंग टर्म होगा। और a लेस देन 0 के लिए उसी प्रकार से y का मान माइनस होगा, यानी y पाराबोला का मुंह जो है नीचे की ओर खुला होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2, 1 या 0 पॉलिनोमियल जीरोज हो सकते हैं। एंड इन द सेम वे क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी 0, 1 या 2 जीरोज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि एक्स क्यूब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसके जीरोज यानी शून्य एक ही है, एक्स बराबर 0, क्योंकि एक्स बराबर 0 के लिए केवल जो है y एक्स क्यू का मान 0 है और इस प्रकार का ग्राफ केवल 0 पर जो है कट करेगा। केवल 0 पर कट करेगा। सिमिलरली एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसके 2 शून्य हैं, एक्स बराबर 0 एंड एक्स बराबर 1। यह इसका ग्राफ दो बिंदु पर x बराबर 0 पर और x बराबर 1 पर ग्राफ 0 है, x को काटता है। और यह एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसका ग्राफ जो है x एक्स को 3 बिंदुओं पर काटेगा, क्योंकि x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर -3 इसके शून्य है। तो इस प्रकार से हम इन जनरल यह कह सकते हैं कि n घात के बहुपद के अधिकतम n शून्य हो सकते हैं या अधिकतम 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, अधिकतम n शून्य हो सकते हैं। एट द मोस्ट अधिकतम n शून्य हो सकते हैं। और जितने भी शून्य होंगे वह एक्स अक्ष को उतनी ही बिंदुओं पर काटेगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है ग्राफ को देख करके यह अंदाज कर सकते हैं कि इस ग्राफ जिस बहुपद का है उसके कितने शून्य हैं। सपोज दैट दिस इज ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और इसका ग्राफ होता है y बराबर कोई कांस्टेंट, मान लीजिए 2। तो x के किसी भी मान के लिए y का मान हमेशा 2 है, y का मान 2 है, y बराबर 2। x अक्ष के पैरेलल है, इसलिए x को कहीं पर नहीं काट रही है। x के किसी भी मान के लिए y का मान 0 नहीं है। तो ऐसे ग्राफ में हम बोलेंगे शून्य की संख्या 0 है। यदि ग्राफ इस प्रकार से हो तो यह एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटती है। सपोज दिस इज पॉइंट 2, देन शून्य की संख्या 1 है। इस प्रकार के ग्राफ एक्स बराबर कांस्टेंट 2 हो जाए।
तो इस प्रकार शून्यक का ज्ञान हमें ग्राफ को खींचने में भी मदद कर सकता है। हम शून्यक यदि पता कर लेते हैं किसी पॉलिनोमियल का कि 2 या 3 शून्यक है, तो ग्राफ में हम देख सकते हैं कि वह जो है उन बिंदुओं पर जो है एक्स को काटती है। तो इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं कि ये बहुपद का यदि ग्राफ है तो इसके कितने शून्यक हैं, 1 2 3 4 शून्यक हैं। तो आज हमने पढ़ा कि किसी बहुपद के घात क्या होते हैं और घात के आधार पर बहुपद के जो है कितने प्रकार हैं, बहुपद के शून्यक का क्या अर्थ होता है, बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, बहुपद n घात के बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं और शून्यक की अधिकतम संख्या ग्राफ में वह बिंदु होती है जहां पर कि बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट करता है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि किसी बहुपद के शून्यक और उसके कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या संबंध है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।